हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड कि गुडविल की वैल्यू हम कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। तो इस मेथड को करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें, ताकि आपको पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ही हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर है क्या, ये देखते हैं। इन दिस मेथड गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फर्म। कि इस मेथड के अंदर हम गुडविल की जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हम ये देखेंगे कि फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड करी। भी जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड करी है उसी के बेस्ड पर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस मेथड के हमारे पास टू वेज हैं। फर्स्ट है बाय कैपिटलाइजेशन दी एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है हमारे पास बाय कैपिटलाइजिंग दी सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट है हमारा इसमें से कैपिटलाइजिंग दी एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्टली हमें कैपिटलाइजिंग दी एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब पता होना चाहिए क्या है। अब इस मेथड के अंदर कि हमने अगर एवरेज प्रॉफिट जितना कमाना है तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, हम वो चीज निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इसमें कैलकुलेट दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये किस तरीके से निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट को हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। एडजस्टेड का मतलब है कि एडजस्टमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट। तो आपने पहले जो नॉर्मल एबनॉर्मल की एडजस्टमेंट होगी, इस तरीके से कोई और एडजस्टमेंट है तो आपने पहले वो एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट लेना है आपने। और इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सेकेंड है हमारे पास इस स्टेप इसका गुडविल की वैल्यू। गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरीके से निकालते हैं इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था, नहीं तो आप देख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरीके से निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। फर्स्ट हमारा ये रहेगा। अगर दूसरा भी है कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हमने ऐड करना है, माइनस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्लस कर देंगे रिजर्व। अगर कोई रिजर्व है तो उसे ऐड कर देंगे। हमारे पास थर्ड इसका फॉर्मूला और भी है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। और एवरेज के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। इसी का फोर्थ फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अगर कोई है तो उसे हम ओपनिंग कैपिटल में जोड़ देंगे, तो देन हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। एक हो रहा है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो इस तरीके से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसका एक करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019 वर। वरुण की जो कैपिटल है 5 लाख, कुबेर की है 3.5 लाख की। करंट अकाउंट का बैलेंस है 80,000 और रुपीज है 20,000 है डेबिट का कुबेर का। अब देखो, अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट का बैलेंस रहेगा हमारा। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर 2015 रुपीज 60,000। 2016 में हमें लॉस है 40,000 का, 2017 में हमें रुपीज 1,30,000 का प्रॉफिट है, 2018 में हमें 2 लाख का प्रॉफिट है, एंड 2019 में हमें रुपीज 2.5 लाख का प्रॉफिट है। एंड जर्नल रिजर्व हमें दे रखा है 50,000 का। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड दी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो स्टेप फर्स्ट था वो था कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रॉफिट हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और लॉस वाले को हम माइनस कर देंगे। तो देन हमारे पास इसका एवरेज निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 40 प्लस 130 प्लस 2 लाख और 250 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम इससे, क्योंकि मैंने 5 ईयर के प्रॉफिट और लॉस को लिया है इसलिए इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो देन एवरेज प्रॉफिट जो आ जाएगा 1,20,000 रुपीज का। तो अब हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट है मेरा 1,20,000 इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में मेरे पास 10% है। इसको कट करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 12 लाख रुपीज की। तो नाउ इसका जो मेरे पास स्टेप नंबर सेकंड है, तो स्टेप सेकंड जो मेरा लगेगा इसमें वो था गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है, वो ₹12 लाख का है, माइनस करना है हमने कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी किस तरीके से निकलेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल को हम ऐड करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस जो क्रेडिट है उसे ऐड करेंगे, डेबिट वाला हम लेस करेंगे, और हमारे पास जो रिजर्व है उसको भी हम ऐड करेंगे। और जो रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में 50,000 रुपीज का है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देन हमारे पास जो इसकी अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी ₹10,20,000 रुपीज की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास आ जाएगा 10,20,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारी गुडविल है। तो 1,80,000 रुपीज की हमारी गुडविल की वैल्यू रहेगी। तो स्टेप फर्स्ट हमने पहले लगाना है इसके अंदर कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय NRR करेंगे। देन हम सेकंड स्टेप लगाएंगे गुडविल का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे। तो जिसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जिसके लिए हम जो हमारा कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे ऐड, और करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको ऐड, डेबिट वाला लेस, प्लस कर देंगे हम रिजर्व का। तो इससे हमारी गुडविल की कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल आएगी। तो देन हम इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारी गुडविल की वैल्यू रहेगी। नाउ है हमारे पास इसका सेकंड मेथड, जिसके अंदर हमने गुडविल की वैल्यूज निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा आता है कैपिटलाइजिंग दी सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा। तो सुपर प्रॉफिट हम पहले सीख चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड वाली वीडियो के अंदर। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास अब इसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू दी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका हमारे पास सिर्फ ओनली एक फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय NRR। बस हमारे पास NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये रहेगा। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, माइनस चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 72,000 रुपीज का, बट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की हम पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, हमारे पास असेट्स भी है लायबिलिटीज भी है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो देन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 5,70,000 रुपीज की, इनटू में हमारे पास आगे है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में हमारे पास है 10%, तो 10% हम रखेंगे, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 100 से, तो 2 जीरोस की कट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57,000 रुपीज की। अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट को रखना है यहाँ पे 57,
और एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 72,000 रुपीज का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा सुपर प्रॉफिट है 15,000 रुपीज का। तो अब सुपर प्रॉफिट को हम रखेंगे 15,000 इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 10% हमने कट कर दिया इसका, तो देन हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू। तो ये हमारा वर्किंग नोट में हम इसे दिखा सकते हैं। तो एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, चाहे हम आंसर एवरेज प्रॉफिट से निकालें चाहे हम आंसर सुपर प्रॉफिट से निकालें, आंसर मेथड दोनों से ही सेम आएगा अगर हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। तो अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो दोनों मेथड से अगर गुडविल की वैल्यू निकालते हैं वो ऑलवेज सेम आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।